हेलो एवरीवन, आज हम हमारे राइटिंग सेक्शन के अंदर पढ़ने वाले हैं ईमेल राइटिंग। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? हमें मालूम है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो कि सोशल मीडिया का ज़माना है और सभी जानते हैं कि ईमेल क्या है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में अलग से आता है ईमेल राइटिंग। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो और एनी अदर बोर्ड, सभी में ईमेल राइटिंग आता है। तो आज हम देखेंगे कि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसे ईमेल राइटिंग में कैसे लिखते हैं, मतलब हमें उसका ईमेल कैसे बनाना है। तो सबसे पहले दिया था फॉर्मेट इज़ गिवन हेयर ईमेल राइटिंग, मतलब हमें ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट दिया गया है। तो उसमें क्या करना है हमें? ईमेल राइटिंग इन्वॉल्व्स, ईमेल राइटिंग में क्या क्या इन्वॉल्व है? कंपोजिंग, सेंडिंग, स्टोरिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, मतलब आपके जो मैसेजेस होते हैं उनको सेंड करना, रिसीव करना, भेजना, मंगाना, स्टोर करना, कंपोज करना। अदर एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रॉनिक हमने पढ़ा ना, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ईमेल का नाम, तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। एंड ईमेल स्टैंड्स फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक मेल. Email writing is preferred over other forms of communication as it is cheaper and faster. ये एक तो इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी यही है कि एक तो बहुत सस्ती है और बहुत ही तेज़ है, बहुत जल्दी ये तुरंत ही लगभग पहुंच जाती है। तो हम देखते हैं ईमेल राइटिंग के लिए फॉर्मेट क्या होता है। हमें ईमेल का फॉर्मेट दिया गया है कि हमें किस फॉर्मेट में ईमेल बनाना है, या फिर जो प्रॉपर ईमेल का फॉर्मेट होता है वो यही होता है, लेकिन जब हम बनाएंगे तो इसमें से कुछ चीज़ें छूट जाएंगी जो मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन अभी इसमें इसलिए लिखा है ताकि आपको उसका प्रॉपर मतलब मालूम हो कि टू का मतलब क्या है, सीसी मतलब क्या है, बीसीसी मतलब क्या है, डेट, सब्जेक्ट, ये तो मालूम ही होता है हमें। तो चलिए हम टू से स्टार्ट करते हैं। टू में उस व्यक्ति की ईमेल आईडी आती है, मतलब लिखा है रिसीवेंट्स, मतलब वो व्यक्ति जिसके लिए मेल भेजा जा रहा है। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, अदर कंसर्न पर्सन विथ विजिबल ईमेल आईडीज। ये उनके लिए होता है, जैसे ऑफिस में जब आप कोई भी मेल भेजते हैं तो टू में आप सारे वर्कर्स के जो ईमेल आईडी है वो डाल देते हैं, और अदर में आप अपने बॉस की ईमेल आईडी डाल देंगे, जो कि इन सभी वर्कर्स को दिखेगी कि यही वाली ईमेल हमारे बॉस को भी भेजी गई है। अब बीसीसी का मतलब क्या होता है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब इसमें जो भी आप ईमेल आईडी डालेंगे वो इनको नहीं दिखेगी। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को वो ईमेल भेजना चाहते हैं जो बाकियों को पता ना चले तो वो बीसीसी में आ जाता है। फिर डेट, सब्जेक्ट, किस रीज़न से आपने ईमेल लिखा है, ग्रीटिंग, सॉल्यूशन, मतलब आप किसी के लिए क्या संबोधित कर रहे हैं, जैसे लिखा है डिस्प्ले योर रिस्पेक्ट, आप उनके लिए क्या रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सच एज सर, रिस्पेक्टेड सर। फिर मेन बॉडी, कंटेंट ऑफ द ईमेल, इंट्रोडक्शन, डिस्कस द मैटर इन डिटेल्स, कंक्लूजन, मतलब आप ईमेल किसके बारे में दे रहे हैं, इसमें वो आता है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, लास्ट वीक यू वर caught in a sudden shower of rain, write an email to your friend describing the experience, मतलब लास्ट वीक आप अचानक से भीग गए हैं बारिश में, तो उसका जो भी एक्सपीरियंस है वो आपको शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो भी हम ईमेल बनाएंगे उसे हम एक बॉक्स में बनाएंगे। देखिए नीचे आपको बॉक्स दिया गया है, फ्रॉम मतलब कौन भेज रहा है, बिल्कुल सेम इसी वे में बनती है आपकी जब ईमेल बनती है, तो वहाँ उसकी ईमेल आईडी आ जाएगी। टू में जिसके लिए आप भेज रहे हैं, डेट ऑटोमेटिक आ जाती है, लेकिन जब आप कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे काम करते हैं, इवन मोबाइल पे भी, लेकिन जब हम लिख रहे हैं तो हमें डालनी होगी यहाँ 2021 लिख देते हैं। और ये आ गया आपका टाइमिंग,
देखिए यहाँ हमें आईडी लिखते समय ये ध्यान रहना चाहिए कि @gmail.com और @yahoo.com होना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे सर्च इंजन है, इन्हीं से रहेगा ये। तो सब्जेक्ट में आप डालेंगे हाय, फिर डियर वंदे, मैनी थैंक्स फॉर द लवली टी शर्ट यू सेंट मी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने जो मुझे बहुत ही प्यारी सी टी शर्ट भेजी है उसके लिए। आई मस्ट टेल यू अबाउट यस्टरडेज एक्सपीरियंस। अब वो उसको अपना एक्सपीरियंस बता रही है। गॉट कॉट इन अ सडन शावर ऑफ रेन, आई वॉज ऑन माई वे टू द मार्केट when suddenly the sky darkened and the heavens opened and we were caught in the heavy downpours। जब मैं मार्केट गई थी तब अचानक क्या हुआ, बादल काले हुए और अचानक से बारिश आ गई। आई डोंट थिंक आई हैड it up even 1 minute when the rain stopped and not another drop came down that day। What an experience। मतलब जैसे ही बारिश रुकी फिर एक भी बूंद नहीं आई। तो मतलब वो उसको बता रही है कि उस दिन का उसका एक्सपीरियंस कितना अच्छा था। फिर जैसा कि आपने पढ़ा है फॉर्मेट में कि क्लोजिंग लाइन देते हैं, तो विथ लव तहजीब। देखिए भेज भी तहजीब ही रही है ईमेल, किसको भेज रही है, वंदना को, तो इसीलिए उसने वंदे लिखा है, डियर वंदे। तो आप समझ चुके होंगे कि ईमेल किस तरह से बनाने हैं।